चलिए कुछ रोचक बातें जान लें जो पुराने समाचार पत्रों से। बहामास में एक द्वीप है। द्वीप समझते क्या? समुद्र में या पानी में एक ऐसी जगह जो चारों ओर पानी से घिरी, एक टीला जैसा होता है और चारों ओर पानी से घिरा होता है। तो वहाँ पर लोगों का, बाहरी लोगों का आवागमन बहुत कम होता है। द्वीप, तो एक द्वीप ऐसा है जिसे पिग बीच के नाम से जाना जाता है। वहाँ केवल सूअर रहते हैं। हुआ क्या था, एक बार जहाज के द्वारा कुछ सूअर आए थे, वहीं छोड़ दिए गए। फिर आज तक वहाँ कोई उन्हें लेने ही, अब वहीं उनकी संख्या बढ़ती रहती है। और जो लोग जाते हैं देखने, घूमने, देशाटन करने, पर्यटक, तो उन्हीं के द्वारा जो खिलाया पिलाया जाता है उसी से वो जीवित रहते हैं। अच्छा, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है और अपनी धुरी पर भी घूमती है। इस सिद्धांत को किसने दिया था? कोपरनिकस। किसने बताया कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है और साथ में अपनी धुरी पर भी घूमती है? कोपरनिकस ने बताया था। ठीक है, उनका जन्म 24 मई को हुआ था। अब ध्यान से सुनेंगे अगली बात। चांदी का नाम सुना है किसी ने? चांदी क्या होती है? चांदी सुनी है? क्या होती चांदी? चांदी क्या होता है? चांदी शब्द सुना तुम लोगों ने? क्या होता चांदी? पहनने वाली होती है। चांदी नहीं पहनी जाती, चांदी के आभूषण, जेवर, गहने पहने जाते। बहुत अच्छी बात तुमने बताया, पहनने वाली चीज होती है। तो इस समय चांदी की कीमत बहुत बढ़ रही है। अच्छा, चांदी का काम जो है केवल पहनी जाती है, और कोई काम है चांदी का? चांदी जो धातु है, धातु यानी मेटल, सर और कुछ भी होता है चांदी का। और क्या होता है आप लोगों को मालूम है? सर वो उसका वो बनाया जाता है, चांदी वर्क से कुछ बनाया जाता है जो मिठाइयों पे लगाया जाता है। वर्क, चांदी का वर्क है जो मिठाइयों के ऊपर लगाया जाता है। चलिए, चांदी दुनिया की सबसे बढ़िया सुचालक धातु है। सुचालक धातु मालूम किसे कहते हैं? सुचालक, वो वस्तु, कोई भी चीज जिसमें ऊष्मा जो है बहुत जल्दी आसानी से इधर से उधर होती, गुड कंडक्टर। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में क्या है, अगर एक तरफ लकड़ी जलाओ तो दूसरी तरफ क्या हाथ गर्म होगा? लकड़ी का डंडा जलाओ, दूसरी तरफ पकड़े रहो, आराम से जलाते रहो, कुछ नहीं। लेकिन अगर लोहे की कोई सरिया हो और एक तरफ गर्म करो तो दूसरी तरफ भी गर्म हो जाएगी। तो जो गर्म हो जाए वो सुचालक, जो गर्म ना हो वो कुचालक। विद्युत की सुचालक, विद्युत, एक तरफ करंट छुआओ, लकड़ी का कोई डंडा है, एक तरफ करंट लगाओ, क्या दूसरी तरफ करंट आएगा? नहीं आएगा। लोहे का कोई छड़ है, सरिया, एक तरफ करंट लगाओ, दूसरी तरफ भी करंट आ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है बरसात में लोहे की चीज़ों से, लोहे के गेट। अभी एक खबर आई है, एक जगह दिल्ली की खबर है, एक पढ़ने वाला लड़का था, उसकी कॉलोनी में जो गेट लगा था लोहे का, उसमें किसी तरह करंट आ रहा था और वो सुबह जा रहा था स्कूल, तो वो गेट किसी तरह उसका कलावा जो था उसी किसी तरह गेट की सरिया में फंस गया, उसमें आ रहा था करंट, तो फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो कहने का अर्थ क्या है कि लोहे जैसी या धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा की और विद्युत की सुचालक होती। तो चांदी सबसे अच्छी है, चांदी जो धातु है वो सबसे अच्छी सुचालक है, उसमें तुरंत करंट इधर से उधर चला। कुछ चीज़ें ऐसी जिनमें धीरे धीरे जाता है। तो चांदी दुनिया का सबसे बढ़िया सुचालक धातु है। इसलिए सोलर पैनल, देखिए ये आपकी जो प्लेट रखी है जिसमें सौर ऊर्जा की प्लेट, जिसमें सौर ऊर्जा से विद्युत बनती है और उससे फिर हमारा पंखा चलता है या बल्ब जलता है। वो सोलर प्लेट रखी है, उसी से बैटरी चार्ज हो रही है, तो उसमें चांदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ। पैनल पर चांदी का पेस्ट की, जब सूरज का प्रकाश उसके पैनल पर गिरता है या स्ट्राइक करता है तब सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और चांदी विद्युत को तुरंत गतिशील कर देती। आज भी सिनेमा, पहले अब टॉकीज में किसी ने पिक्चर देखी, टॉकीज में बड़े हॉल में बड़े पर्दे पर पिक्चर देखी, कभी कन्नौज जाएं बड़े शहर में तो वहाँ आप देखेंगे एक दीवार कितना बड़ा पर्दा होता है और पीछे प्रोजेक्टर के द्वारा उस पर जो है फोकस पड़ता है, अंधेरा कर दिया जाता कमरे में, तो वो बड़े बड़े चित्र आदमी के बराबर, मतलब दीवार बराबर चित्र चलते हुए फिल्में चलती हैं। तो उसको पहले सिल्वर स्क्रीन कहते थे, आज भी कहते हैं सिल्वर स्क्रीन। तो उसको सिल्वर स्क्रीन क्यों कहते हैं? उस पर चांदी का पानी चढ़ाया जाता पूरे पर्दा, जिससे उसकी चमक बढ़ जाती थी। तो जैसे ही पीछे से कोई फ्लैश पड़ता था, लाइट पड़ती थी, तो चित्र बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़े, तो उसको हम लोग सिल्वर स्क्रीन कहते थे। ठीक है, दरअसल चांदी सबसे ज़्यादा सूरज की किरणों को परावर्तित करने वाली धातु। भारत में चांदी का 50.7% इस्तेमाल, आज जितनी भी चांदी के उत्पादित होती है, पैदा होती है, उसकी आधी तो फैक्ट्री में यूज होती है। अभी आपने कहा कि गहने बनाने में, तो चांदी के केवल जेवर नहीं बनता, फैक्ट्री में आधी चांदी 17.8%, चौथाई से भी कम गहने बनाने में काम आती है, आभूषण। और 24.5 चौथाई चांदी के सिक्के बनाए जाते हैं। दिवाली पर जब पूजा की जाती है, गणेश लक्ष्मी पूजन के बाद चांदी सिक्का लोग रखते हैं, हमारे घर पे है। तो चांदी की धातु के सिक्के बनाए जाते हैं, चौथाई धातु के। और फोटोग्राफी में भी चांदी का प्रयोग होता है, फोटोग्राफी में 2.8%। मेरे पहले क्या होता था, जो दुकानें होती थी फोटोग्राफी की, मैं जब छोटा था
तो मैं एक फोटोग्राफी की दुकान थी, वहाँ रहता था, काम करता था। तो वहाँ पे एक लोग आते थे अपनी कट्टी लेके बड़ी, और जो जिस पानी से वो धुलाई होती थी फोटो की, उसका पानी ले जाते थे अपने साथ। तो वो क्या करते थे, उस पानी से चांदी निकाल लेते थे, चांदी निकालते थे। उनका यही काम था, दुकानों जाकर वो पानी लेना जिससे फोटो धुली जाती, और उससे वो चांदी निकालते थे। तो फोटोग्राफी में चांदी का प्रयोग होता है। साथ ही 4.2% चांदी के बर्तन बनाने में, यानी बहुत कम चांदी का, बर्तन भी बनते हैं चांदी के। पहले के राजा महाराजा चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, जिससे कि खाने की पौष्टिकता और उसमें मिनरल्स, खनिज बढ़ जाते थे। तो इस तरह कह सकते हैं कि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार चांदी उत्पादन में सबसे ज़्यादा विश्व में चांदी, ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन कौन से देश में होता है, ये आप पूछ सकते हैं प्रार्थना सभा में भी। तो सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन मैक्सिको एक देश है, वहाँ पर होता है, जो कि 6.4 टन चांदी उत्पादन करता है, जो कुल वैश्विक का 21। इसके बाद चीन, पेरू, चिली, फिर पोलैंड का स्थान आता है। अभी पोलैंड का बात की, कोपरनिकस का जन्म पोलैंड में हुआ था। और चांदी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश चीन है, ये कुल उत्पादित चांदी का 18% हिस्सा इस्तेमाल कर लेता है। वहीं इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा 43 टन चांदी का उत्पादन भारत के अंदर। अब देखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ होती है, मैक्सिको में, और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन राजस्थान में होता है। तो इस चांदी के बारे में ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। चांदी जो धातु है, उसके कितने प्रयोग हैं, कहाँ कहाँ पैदा उत्पादित होती है, और चांदी का सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा किस चीज़ में प्रयोग होता है, उद्योगों में होता है। पहनी कम जाती, लोग सोने के गहने ज़्यादा पहनते हैं, चांदी के केवल पायलें पहनते हैं, बनाई जाती चांदी की, बाकी कंदनी चांदी की बनती। उसके अलावा चांदी का जो बड़े आइटम है वो चांदी बना लिया जाता है, क्योंकि सोना तो बहुत महंगा पड़ेगा, गांव 2-4 गांव सोना लग जाएगा, तब उसमें कंदनी और पायल बन पाएंगी, तो ये चांदी की बनती है। तो जेवर के अलावा भी चांदी प्रयोग इलेक्ट्रिक, बिजली क्षेत्र में, सोलर पैनल। अब देखिए, आप भविष्य में ये जो बिजली आप प्रयोग कर रहे हैं, इसका ये प्रयोग बंद हो जाएगा, क्योंकि ये बिजली कोयले से बनती है, और कोयला एक निश्चित मात्रा अनवीकरणीय साधन है, एक समय के बाद कोयला खत्म हो जाएगा। तो एक समय आएगा कि यही सोलर पैनल से, धूप में सोलर पैनल रखो और उससे बिजली बनाओ और उस बिजली को खर्च करो। गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी भी देती। अब वैज्ञानिक नई खोज कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, सूरज निकलता तभी विद्युत बनती है, सूरज छुप गया, बादल हो गए, बिजली बनना बंद हो जाती। तो अब अंतरिक्ष से डायरेक्ट वहाँ से गर्मी, वो सूरज की रोशनी लेंगे और वहाँ से वहीं पे पैनल लगाए जाएंगे अंतरिक्ष में बड़े बड़े, और वो विद्युत सूक्ष्म रूप से पृथ्वी पर भेजी जाएगी। ये थी रोचक बातें, सामान्य ज्ञान की बातें। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ सामान्य ज्ञान जो धीरे धीरे, अगर आपको बड़े होकर किसी कंपटीशन परीक्षा पास करनी है तो आपको सामान्य ज्ञान अभी से बढ़ाना पड़ेगा, रोज थोड़ा थोड़ा। तो आज महत्वपूर्ण बात, आप कुछ नहीं तो 2 क्वेश्चन तो सीख सकते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान, और विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन मैक्सिको। तीसरी सबसे अच्छी धातु, सुचालक धातु, वो है चांदी। तो चांदी से आपके 3 प्रश्न बनकर आए। बाकी चांदी के ऊपर कई सारे फिल्मी गाने हैं, कई सारे गाने लिखे गए, भजन लिखे गए। तो चांदी तो फिर चांदी ही है। कहते नहीं, एक कहावत है गांव में कही जाती है, उनकी तो चांदी चांदी है। कहते हैं, क्या कहते हैं, उनकी तो चांदी चांदी है। इसका अर्थ क्या है, किसी को अच्छी लॉटरी लगे, मतलब किसी का अच्छा कोई काम बन जाए, किसी के खेत में बहुत अच्छा आलू हो जाए, किसी के खेत में बहुत अच्छी मूंगफली हो जाए, किसी का कोई काम बन जाए या किसी की नौकरी लग जाए, तो क्या कहते हैं, उनकी तो भैया चांदी ही चांदी है।